मुझे लगता है कि हर इंसान की ना एक कहानी होती है, एक सुनाने वाली होती है, एक छुपाने वाली होती है, लेकिन होती है एक ऐसी कहानी आती है जब जब दिल की बातें होती हैं तब निकलती है वो कहानी, और उसमें अक्सर निकलता है टूटा हुआ दिल। और उसी टूटे हुए दिल की एक ऐसी कहानी जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, और सिर्फ वो लव स्टोरी नहीं है, आई थिंक इट्स मोर देन दैट। इसमें रिवेंज है, पॉलिटिक्स है, इसमें ड्रामा है, इमोशंस हैं, मतलब वो सारा मसाला जो एक ऑडियंस को चाहिए टू बिंज वॉच वो लेकर आया है जियो हॉटस्टार इस एक सीरीज़ के साथ। नाम है ठुकरा कर मेरा प्यार। सीज़न 1 एंड 2 दोनों अवेलेबल हैं, स्ट्रीम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने देखा है, और उसके बाद ये मतलब बड़ी उत्सुकता थी कि मुझे इन 2 लोगों से मिलने की, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा काम किया है आपने, और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहला बड़ा काम है आप लोगों का। जी। सो संचिता और धवल मेरे साथ है, कंग्रेचुलेशंस, Thank you so much. सक्सेसफुल सीजन। थैंक यू। Thank you. सो मुझे तो उड़ते उड़ते बता दिया है किसी ने कि लोग बहुत देख रहे हैं, आपको भी पता चला ही होगा मिल रहा है। सो कैन वी बांटो खुशी। First of all, thank you for such a warm welcome and हाँ बहुत अच्छा लगता है जब यू नो ऑडियंस मैसेज करते हैं कि उन्हें एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। सो यू ऑल्सो फील ओके व्हाट वी हैड प्लान टू एग्जीक्यूट समवेयर और द अदर इट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू द व्यूअर्स। सो अच्छा है और एक्साइटमेंट है कि जैसे स्टोरी आगे जा रही है और फिर उनके रिएक्शंस, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आपका डीएम बहुत सारे मैसेजेस मिल उनका रहे हैं। डीएम तो मैं ही हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला डीएम नहीं, इंस्टा वाला डीएम। तो बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस अभी रिसीव हो रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने कनेक्ट कर पा रहे हैं स्टोरी से एंड दे आर सो मच इनटू इट कि जितना वो सोच रहे हैं आखिर आपने ये क्यों किया, आपको ये करना चाहिए था, उससे ऐसा लगता है कि वो लोग बैठ के बहुत ही ध्यान से छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने भी नहीं सोचा था, अच्छा ये क्यों किया मैंने कभी कभी, एंड उनका मैसेज आता है इट्स लाइक कह रहे ये लोग देख रहे हैं इस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी, सो यही तो चाहिए, ये बहुत एक्साइटमेंट देती एक है। और चीज़ नॉर्मली होता है कि जब आपका एक सीज़न सक्सेसफुल हो जाता है तो एक ऑडियंस की एक उम्मीद जगती है कि दूसरे सीज़न में इससे आगे वो कहाँ लेकर जाएंगे, इसका लेवल, इसका बार और कैसे रिलीज करेंगे। मुझे लगता है कि आपके सीज़न 2 को सीज़न 1 के बराबर ही प्यार मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट रेयर, यू नो। Yeah. सो अब मैं अगर अपने सवाल पर आऊँ तो जैसे अब पहला सीज़न जब सक्सेसफुल होता है तो एक बड़ा प्रेशर होता है कि अब कैसे उस उम्मीद को बनाए रखें। तो क्या वो डर एज एन आर्टिस्ट आपके दिमाग में भी था, क्योंकि एक अच्छे मोड़ पर रुकी थी वो कहानी, उसे आगे कैसे बढ़ाएं, वो था, वो डिस्कशन हुआ? आई थिंक जितने भी डिस्कशंस टीम के साथ या अपने खुद से भी जो कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस वो तो मतलब आप जान ही नहीं सकते हो। इट वुड बी फूलिश फॉर मी टू थिंक दैट आई नो आई एम गोइंग टू डू दैट, नो, बट लाइक टू बी ऑनेस्ट कि लेट्स से आज शूट है, अगर मैं ये थॉट्स लेके बैठा हूँ तो द सोल्यूशन इज ओके गाइज, जस्ट वी आर डूइंग दीज सीन्स टुडे, what we can do is we are well prepped for it and have fun doing that. That's the only thing we need to मैं work on. अगर मैं अपने सवाल को इस तरह से रखूं, जैसे कि अगर मैं पार्ट होती इसके फर्स्ट सीजन का, तो एज एन आर्टिस्ट मेरे दिमाग में भी चल रही थी ना कि आगे की कहानी राइटर्स कहाँ, क्या लगता है कहाँ लेकर जाएंगे, तो अपना वो होता है। हाँ। सो वो जो इमेजिनेशन थी या मतलब उससे कितना मैच हुआ जब आपके पास वो पूरा स्क्रिप्ट आया, वो बंडल आया कि हाँ दैट आई वांट टू नो। आई थिंक हमने जब फर्स्ट सीज़न किया था दैट टाइम ऑल्सो हम लोग, मैं न्यू थी कम्प्लीटली और मैं बस काम कर रही थी और बहुत एक्साइटेड थी अपनी चीज़ों को लेके, कभी ये पार्ट नहीं सोचा कि लोगों को कैसा लगेगा, बस इंजॉय कर रहे थे उस प्रोसेस को, क्योंकि मेरे लिए था कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जो शान्वी का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था तो मैं उस पर इतनी डूबी हुई थी उस टाइम। जब लोगों को पसंद आने लगा, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था जितना लोगों को पसंद आया, और वो प्यार देख के आई वाज लाइक कि वाओ मज़ा आ गया। तो सीज़न 2 की स्टोरी मैंने सोची थी
कुछ कुछ अपने इमेजिनेशन में रखा हुआ था, सर ऐसी दिखेगी फिर वैसी दिखेगी, बट सच बोलूँ आई रियली लव द कैरेक्टर, जिस तरीके से सीजन 2 भी लिखा गया। सो बस हम लोग उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे, कभी प्रेशर नहीं लिया कि लोगों को कैसा लगेगा। आई फील लाइक जब आप अपना 100% देते हो, उस इमोशन में आप रहते हो, तो लोग कनेक्ट करते हैं। सो दैट और लोग सिर्फ कनेक्ट ही नहीं करते, लोग कंपेयर भी करते हैं, लोग मिलाते जुलाते घटाते सब जी, है। जी, जी। सो अब जैसे मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपको, जब मैंने सीजन 1 देखा तो मुझे लगा कि मैं शायद सैराट देख रही हूँ शुरू के हाँ, कुछ हाँ, सीन्स हाँ, मुझे हाँ, लगा, right. क्योंकि जिस तरह से जातिवाद और वो पूरा जो बाहुबल एक Correct. परिवार है जिसकी हम्म। चलती है, लेकिन आपने मुझे सरप्राइज किया क्योंकि सैराट नहीं निकली वो। फिर उसके बाद जब मैंने सीजन 2 देखा तो मुझे लगा कि शायद ये एक और ऐसी वेब सीरीज मैंने देखी है, लेकिन फिर आपने सरप्राइज किया कि नहीं, तो ये भी नहीं है। तो क्यों खेल रहे हो ऑडियंस के दिमाग से? वो बेचारे एक जगह पहुंचते हैं, आप उन्हें फिर डाइवर्ट कर देते हो कि नहीं हम तो वैसे नहीं है। इसी में तो मज़ा है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड से कि हाँ इस सीरीज के सक्सेस होने का सबसे बड़ा क्रेडिट इस चीज को जाता है, वो क्या है अबाउट द सीरीज? सबसे बड़ा क्रेडिट is I think each individual in the crew, from the makers to the technicians, trying to be consistent every day and doing work is the credit. It's not, of absolutely, it's not just us. It's the entire team. Yeah. एंड एज एन एक्टर यार, ये भी तो बड़ी सुंदर चीज़ हुई है ना तुम दोनों के साथ कि आप लोगों के कैरेक्टर्स जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जी। ये नहीं कि दूसरे सीजन में आया, उसी सीजन में रहते हुए भी वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर्स में देखे गए। जी। सो टेल मी, मतलब मैं ये नहीं पूछूंगी कि इसका प्रोसेस क्या था, ये कैसे किया। आई नो देयर आर लाइक बहुत सारे लोग, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोग हैं आपको बताने के लिए वो कैसे करना है, लेकिन हाउ प्राउड मतलब एज एन एक्टर आप दोनों हैं इस बात को कि हाँ ये कर पाए, या उसका कुछ एक छोटा सा कोई एक न्यूआंस होता है ना, हर एक्टर की ना एक छोटा सा न्यूआंस होता है जो बातें वो सिर्फ अपने आप से करता है, वैसी कुछ बातें थी व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर्स? आई थिंक जैसा मैंने कहा आपको कि स्टार्टिंग से ही जब मैंने ये कैरेक्टर के बारे में सुना था, लाइक अपार्ट, मैंने अभी उस वक्त नाम भी फाइनल नहीं हुई थी कि अच्छा ये नाम होगा सीरीज़ का या समथिंग, जस्ट मुझे एक ब्रीफ दिया गया था कि ऐसी लड़की है और मेरे से कम्प्लीटली अलग। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ कामल में, एंड मैं हमेशा शांत रहती थी। इवन मेरे टीचर्स को नहीं पता होता था कि बस प्रेजेंट मिस बोल के, उसको पता नहीं होता था टीचर को कि आज वो प्रेजेंट भी है कि नहीं, मतलब इतनी शांत मैं एक कोने में रहती थी। वो सारे So- टीचर्स अपने नंबर काट रहे होंगे तुम्हारे। सारे दे देते इस लड़की को तो नंबर। इवन देवर शॉक कि मतलब ये कैसे कर सकती है मूवी वगैरह, भाई ये तो इतनी शांत रहती थी। सो मैंने भी खुद को ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं ये कैरेक्टर कर पाऊँगी। कभी कभी ऐसा एक दो बार हुआ है जब मैंने खुद के सीन इस बार देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा है कि और मैं अपने बचपन का फ़ोटो, एक किसी ने टैग किया था मुझे, मेरे बचपन का फ़ोटो है 2 चोटी में, आई वाज इन 2 क्लास, एंड ऊपर शान्विका का वो गन वाला शॉट चल रहा है। मैं भी देख रही थी, मैंने सोचा ये सोची होगी कि ये गन चलाएगी। ये सोची होगी कि इसे शान्विका मिल जाएगा। सो आई फील आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत की, जितना हो पाया किया, बट समवेयर आई थिंक बहुत ही कृपा रही है भगवान की। बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये चीज़ें मुझे मिल रही है। दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैं ना सोच पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। आई फील लाइक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें रहो और खुश रहो। What is this on? Like I'm really grateful for season 1 and season 2 because as an actor वो होता है ना, आपने जितनी प्रैक्टिस की है, now like एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि यू कैन एक्सपेरिमेंट, लाइक यू कैन ट्राई टेक्निक्स, एंड व्हेन यू डू दैट यू रियलाइज कि ओ सी जस्ट लाइक इट्स, if you do it not in the fear of oh I have to do this and then I have to use this technique, no, you just do that. It freed me as an actor in that sense ki like just try it out, it's all right, like you know, yeah, like experimenting and not just experimenting but just have that trust in whatever homework you have done and then do it. Doing is very important, like few things which you have studied, when you do it
and then when you go back and study it again, you like, oh, ये चीज़ अगर मैं करता नहीं ना तो सिर्फ पढ़ के समझ नहीं आती. It's like doing that, then it's you. Oh, टेल मी अबाउट Very nice. एनी स्पेसिफिक सीन जिस पर इस तरह कौन सा सीन? not the specific scene. Let's say जो usually मेरा process है, it is more of inside out. Like I'll try to first think about the psychology of the person, and okay, you know, this is how he is thinking. That means in his life, this is the thing he wants the most right now, and I want that. That's why I'm doing a few actions to get that. Like, and actions are simple. It can't be very abstract. It's like I am confronting someone, or I am persuading her, or you know, those things. So that's how I do it. But then when you're shooting, there are times when when I go to Navras, let's say, that is very different. Like the psychology part is there, but there we start with the physical and with the body itself, which will lead you to this emotion. So, and like it looks very contrasting that okay, there you straight up start with your breath and do that, and here it's like you're thinking, you're embodying the want and you're pursuing it, but it leads you the same way. So but that's what, like, you need to try it out to understand more.